इसलिए अलग है कि ये आशिक हुसैन जीजी का दीवाना है। पहले दिन से फ्रॉम डे वन ही इज मैड फॉर जीजी। सॉरी बट उसके लिए उनके बेड अलग होने की क्या जरूरत क्योंकि है? वो अपनी बीवी को पसंद नहीं कर रहा है। उसकी बीवी उसके उसकी साथ नीयत, क्यों है उसका फिर? प्यार, उसका इश्क सब जीजी की तरफ है। बीवी उसको पसंद ही नहीं है। आपने कभी देखा उसको बीवी को कोई चीज ला के दी हो आसिया को आशिक ने? हस्बैंड वाइफ में ये होता है ना भाई, गिफ्ट देंगे, कोई ले आए चीज। वो तो 2,500 मिला, वो उसके भी चरखे ला के अकेला ही खा रहा था। बीवी को तो पूछा नहीं उसने। जो मिठाई लाया उस पर भी ये तेरे पास क्या कर रही है, इधर तो देख। ये बात आगे जाके क्लियर होगी या अभी भी नहीं क्लियर होगी? और द ऑडियंस इज सपोज्ड टू अंडरस्टैंड इट देमसेल्व्स। ऑडियंस सपोज्ड टू अंडरस्टैंड दैट। मुझे तो नहीं तो लगता गुजर कि गया। किसी ने ऑडियंस ने समझा। किसी से सुना आपने ये बात? हाँ बिल्कुल सुना। अच्छा, मुझे तो नहीं। ऑडियंस ने ये कमेंट्स में भी लिखते हैं। देखें, अब अगर एक उनका प्यार मोहब्बत का दिखाया ही नहीं जा रहा एलिमेंट, नहीं वो कोई मुझे रोमांस समझ आ दिखाई सकती नहीं है। जा हाँ, रहा। मैं तो ये भी समझा शायद मजबूरी की शादी में करके रख रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट ये कि वो जीजी का दीवाना है इसलिए उनके बेड्स अलग हैं, वो मुझे थोड़ा जरा ज्यादा फार फेच्ड नहीं, टाइप मैं इसको लग रहा आपको है। हाँ। वो कर देता हूँ, कंपेयर करवाता हूँ। ज़िशान अपनी बीवी से मोहब्बत की शादी की उसने, फिर वो अपनी बीवी को लल्ले तलल्ले करके जलील करता रहा जब वो जीजी का दीवाना हुआ। हाँ, लेकिन आशिक का तो आपने हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया ना। तो अब वो आशिक ने तो एक हिंट भी नहीं दी। आशिक तो वाज ऑलवेज दिस गाय जो लगा हुआ है खुद में कि चल क्या रहा है, अब मैं इसका राज फाश कर दूं, इसको बदनाम कर दूं, इसको ये कर दूं, उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहा है। क्योंकि वो तो वो हिंट नहीं, एटलीस्ट मुझे नहीं, बट खैर वो इस तरह है कि आशिक भी जीजी के लेवल के दिमाग वाला बंदा है ना। उसमें भी अना है, ईगो है, और आगे आप जाके देखेंगे कि वो तो मतलब आप तलाक की बात कर रहे हैं। तलाक क्या होती है आशिक के लिए? आशिक तलाक को किधर मानता है? वापस आएगा ना। आशिक आ गया ना, वापस आया नहीं। जो सुरमे के बगैर आया वो वो कहता तो अभी पैसे लेके चला गया ना। पैसे कहाँ दिए? नहीं, वो कुछ देती है ना उसको आसिया। लानत ही देती है सिर्फ कि भाई तू नहीं चला नहीं, जा। गेट खोल के उसको कुछ बोला है। नहीं 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 नहीं, वो आया, वो कहती है कि मेरी एक बात याद में, कहता क्या, तो अच्छा, वो कहती बाद है में उसने जीजी ने उसको पैसे दिए थे, रखो बाद तो मैं में। आशिक को देने होंगे। हाँ, मुझे नहीं दिए उसने। लेकिन वो मैं उससे बात करके उसको कहती है अकेली चली खा जा। हाँ। अकेली खा के मुझे नहीं दिए उसने। मुझे कोई पैसे नहीं मिले तो इसके। आसिया के लिए कोई फीलिंग नहीं है नहीं, आशिक हुसैन को? नहीं, आसिया के लिए फीलिंग होती तो वो उसके कमरे में क्यों जाता? वो उसके अच्छा, नहीं, बहुत जिशान दफा- वाला एक सीन आपको याद है जिसमें आके वो कहता है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे? फ्लैशबैक में दिखाते हैं, वीडियो बना रहे थे। जिशान भाई आप भी तो अंदर जाते हैं ना। हाँ। मैंने कभी आपकी बीवी को बताया? तो वो भी अंदर देखने ही गया हुआ था। वो अपने अपने लेवल के मुताबिक वो ट्राई मार रहा है। ऑब्वियसली ही इज अ सर्वेंट, वो उसका तनख्वाहदार मुलाजिम है, तो वो डायरेक्ट तो जिशान की तरह जाके मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा। सो मोहब्बत में वफादार रहेगा वो जीजी का या नहीं? जीजी किसकी वफादार रही है? वो जीजी की बात छोड़े, हम तो आशिक हुसैन की बात कर नहीं, रहे हैं तो ना। जो इतना खुद प्यार करता है, इतना ही पसंद है, तो फिर उसको बचाएगा तो फिर मैं या उसके राज फाश कर फिर देगा? क्यों मुझे उसने तलाक दिलवा के घर से निकाला? देखें, एक प्यार दुश्मनी में भी बदल सकता है, प्यार नफरत में भी बदल सकता है, और प्यार ऑब्सेशन में भी बदल सकता है। कि जिस तरह डर में शाहरुख खान का था, वो ऑब्सेशन वाला प्यार था। ठीक है, अब ये जो प्यार है, ये तो मेरा ख्याल है कि आशिक तो लोगों को इस तरह के बंदे से नफरत करनी चाहिए एज अ पर्सन, जो ऐसा इंसान हो कि वो ना अपनी बीवी का सगा है ना। बेसिकली आशिक हुसैन सिर्फ अपना है, उसके लिए दुनिया का और कोई बंदा मायने नहीं रखता, ना कोई बीवी ना कोई मालकन, मैं पैसा बस। तो आशिक हुसैन इस टाइप का बंदा है, तो इसलिए ना वो वफा करता है बीवी के साथ, ना वो वफा करेगा। वफा क्या करेगा? जो अपनी बीवी के साथ नहीं कर रहा वो जीजी के साथ करेगा। जीजी के तो पीछे वो एक रॉन्ग ट्रैक पे, गलत नीयत से। तो वो जो सीन आप लोगों ने शूट किया, उस सीन में के बारे में कुछ बता सकते हैं? जहाँ वो कमरे में जाता है, उसके 2 POVs दिखाते हैं, एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड? कैसे शूट किया? हाउ वाज इट? अब ये मैंने कहा ना, मैं फैन बॉय सबा जी। तो सबा जी जब सामने वैसे ही आती है ना, एक इतनी बड़ी आर्टिस्ट, इतनी पॉलिश आर्टिस्ट, सबसे टैलेंटेड पाकिस्तान की, तो दिल वैसे ही दुग 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 यूँ कर, मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। मैं कैसे करूँ? मैं सबा जी के पास जाके बैठे, मैं सबा जी मैं कैसे करूँ ये? तो कहती हैं यार तुम इस तरह सोच लो कि तुम्हें अगर कोई पसंद है तो तुम उसका कह दो, मैं को पसंद ही नहीं है। तो कहती हैं अच्छा तुम इस तरह सोचो कि हम जिस तरह बात कर रहे हैं तुम इस तरह सोच के बोल दो। मैं कहा फिर अगर आपको सोचूंगा फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकूँगा, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। तो कहती हैं अच्छा फिर हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। अच्छा, मैं वो उसका BTS भी मैंने लगाया है कि मैं यूँ ना वो ट्राई कर रहा हूँ, मैं पसीने आ रहे हैं। सब जी कह रही है शर्म आ रही है? हाँ, हंस ले, पहले तू हंस ले। तो तंग कर रही थी? हाँ, नहीं मैं लिटरली हंस रहा था। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और मैं लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे मेरे मुंह से। तो शायक भाई ने पीछे से सीधा हो जा, बस कर, बहुत होगी शर्म। अच्छा ये टेक करते हैं,
फिर सबा जी ने उसमें कहा कि हसन मैं आपको लात मारूं तो ठीक रहेगा, वो अच्छा लगेगा। अच्छा ये इम्प्रूव था। सबा जी का ओके हाँ जिस तरह मलका फसाद में मेरा इम्प्रूव था, ये मेरा वर्ड था मलका फसाद। तो उनने कहा जी लात मारेंगे, मैं कहा ठीक है सबा जी, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कट टू डायलॉग वो था कि आज तो मैं जुर्म भी करूंगा और गुनाह भी, फिर चाहे आशिक हुसैन के साथ जो, फिर वो आगे पड़ता है आशिक हुसैन तक तो डायलॉग यही नहीं समझ, दौड़ मारी वो पे जाते पे आशिक हुसैन, दबा उठे तो वो गन आ गई सीधी। तो वहाँ पे वो इम्प्रोवाइज किया गया था। अब जब टेक की बारी आई तो वो आप यकीन माने, पहले थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था कि वो सबा जी जब जहाँ आ रहा उठ के लैंप ऑन करती है एकदम कौन, तो वो लाइट्स बार बार फ्लिक कर रही थी, दोनों इकट्ठी नहीं ऑन हो रही थी, वहाँ पे बार बार कट हो। लेकिन जब वो विद टाइम ऑन हो गई, सबा जी और मेरा वन टेक हुआ। और सबा जी मुझे कहती हैं तू येड़ा बन के पेड़ा खा रहा था, वैसे तो कहता शर्मा रहा हूँ, और तू देख अभी कैसे मैं जुर्म भी करूंगा और गुनाह भी। तो वो वन टेक हो गया। That's really good. It was the best scene of for आशिक हुसैन। मेरे जो क्राफ्ट था उसमें मुझे बहुत मजा वो आया। बहुत बहुत इम्प्रेसिव, बहुत इंटेंस सीन था और हम भी बैठे थे कहते क्या होगा। एंड फिर उसके 2 POVs, तो वो भी बड़ा एक डिफरेंट एस्पेक्ट था, वो मज़ा आ रहा था देखने का। अच्छा तो वो जो इतना फेमस वाकया चल रहा है, वाकई कोई जिन्नात थे हाँ हाँ सेट पे? हाँ, ये मैं और जुनेद बैठ के कमरे में मेकअप रूम में बात कर रहे हैं, और मेकअप आर्टिस्ट का जो असिस्टेंट था, अली और आप बात कर रहे हैं। अली और मैं बैठ के बात कर रहे, तो वो मेकअप आर्टिस्ट का जो असिस्टेंट था नकाश का, वो वुजू करने वॉशरूम में गया, और हम वी वर टॉकिंग एंड एकदम आवाज़ आई है, और उसके बाद एक साउंड आई और वो बाहर आया, दरवाज़ा खुला, उसके बाल यूँ, और अली एकदम भाग के यूं करके उधर चला गया, क्या हुआ? और मैं बेड पे था, मैं भागने लगा तो मुझे उसने पकड़ लिया, हसन भाई, और मेरे ये लाल हो गया। अब मैंने कहा बीप 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 छोड़ मुझे, क्योंकि मुझे फील हो रहा था ये वो स्किनी गाय बहुत, इतना पतला, और उसने जिस तरह मुझे पकड़ा ना, मेरा लाल निशान पड़ गया। उसके बाद आयतल कुर्सी वो पढ़े, दुरूद शरीफ मैं पढ़ूँ, उस पर फूंकें, और अब दोनों के मोबाइल अंदर रह गए, अली और मेरे, माचो मैन दोनों, आओ इकट्ठे चलते हैं, मोबाइल लेके आते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ के जाके दोनों पकड़ के मोबाइल भागे वापसी। उसके बाद वो, हालांकि हमें इफेक्ट नज़र आया, उस बच्चे के पाँव भी मुड़े, उसके ऊपर आयतल कुर्सी चलती रही। मैं उस टाइम हम सीन कर रहे थे जो पहली दफ़ा जुनेद जीजी को लेके डेट पे जाता है, वाइट ड्रेस पहना हुआ और आशिक गेट खोलते हुए कानी आंख से देख रहा है, वो वाला सीन हम शूट कर रहे थे बाहर का। और अंदर उस बच्चे के ऊपर आयतल कुर्सी लगाई थी, वो यूं था, 1 घंटा लिटरली कोई इंसान नाटक नहीं कर सकता, उसके पाँव मुड़े हमने खुद देखे। तो वो 1-1.5 घंटे बाद जाके ओके हुआ। और उसके आपको डर नहीं लगा? डर, हम बंदा लेके वॉशरूम साथ जाते थे, एक उससे मुंह करके खड़ा हो जाए इस तरह खड़ा हो और वॉशरूम यूज कर रहे हैं। इसके बाद कुछ हुआ या बस ये? नहीं, इसके बाद फिर हमने वो कराई, कुरान खानी कराई प्रोडक्शन ने, और सूरतें हम लगाते थे फिर। हाउ वाज वर्किंग विद सबा कमर? सबा जी के साथ काम करके यकीन माने ऐसा लगा है कि वाकई मैंने जो इतनी मेहनत की है ना इतने साल, ये उसमें से फल का एक पत्ता है कि मुझे वो नज़र आ रहा है कि आई एम गेटिंग द फ्रूट ऑफ फ्रीडम या फेम। बहुत जहाँ पे मैं गलत भी कर जाता था मुझे सिखा भी देती, मैं पूछता था, क्योंकि आप बेवकूफ़ होंगे कि अगर आप सबा जी के साथ काम कर रहे आप जाके उनसे थोड़ी सी उनके क्राफ्ट में से चीज़ें ना चुरा सकें। तो मैं तो सबा जी का फ़ैन बॉय हूँ शुरू से, और जिस तरह वो सीन्स, हालांकि मैं एक बात करता हूँ, मेरा एक सीन बहुत बुरा आया, वो था कि जब मैं मुड़ा हूँ कमरे में तलाशी ले रहा हूँ, पहली दफ़ा पुलिस आती है तो मैं मुड़ा हूँ, तो वो मैं इस तरह एकदम हुआ तो स्पेस नहीं थी। सभी सेठ हसन ये अच्छा नहीं हुआ, आपका अच्छा नहीं आया, तो आप ये दोबारा कर लो। उन्होंने मुझे उस चीज़ पे सपोर्ट किया और 1 हफ्ते बाद वो दोबारा रीशूट करवाया। तो जब आपके सीनियर्स ऐसे हों कि आपको वो सपोर्ट करें इस चीज़ में कि इनसिक्योर ना हो वो, और आपको कहें यार इसका सीन भी अच्छा आना चाहिए, ये पूरा सीन अच्छा आना चाहिए, तो मुझे बताएं कि आप कितनी खुश नसीब होंगे। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये नम्रा के लिए भी था, ये अली के लिए भी था, शी इज़ द मोस्ट सीनियर अमंग ऑल ऑफ अस। तो उन्होंने सबको इस तरह इस प्रोजेक्ट में किया कि हम सब इतना वो अच्छा फील किया कि हम सबसे अच्छा काम हुआ। अगर सबा जी हमें सपोर्ट ना करती या हम कंफर्ट लेवल में ना होते, और अगर वो बीइंग अ क्वीन और सुपरस्टार जो हैं वो, शी इज़ लिटरली द क्वीन ऑफ इंडस्ट्री, और अगर वो उसी टेंडर में आती तो हम कर सकते थे। हमारी क्या वो था कि हम प्रोडक्शन को कहने जी हम तो सीन इस तरह करेंगे, हम ये नहीं, आप नहीं कर सकते। तो क्रेडिट गोज टू हर एंड द डायरेक्टर।
अभी आप कोई और स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं? स्क्रिप्ट्स, हाँ 4 स्क्रिप्ट्स आई हुई हैं, वो पढ़ रहे हैं। एक उनको अभी फाइनल करेंगे, कैरेक्टर पूरा पढ़ के अगर मज़े का लगा, क्योंकि अब आशिक से डाउन नहीं जा सकता हूँ हाँ, मैं। भूखा रह लूँगा, जहर नहीं खाऊंगा। नहीं, इंशाल्लाह भूखा रहने की जरूरत नहीं, भूखा इन द सेंस किरदार प्रोजेक्ट के हिसाब से, कि मैं थोड़ा सा वेट